सब कैसे हो? तो सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून और नमस्ते। बेटा, हम पढ़ रहे थे हमारा तीसरा चैप्टर है ना, परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। तो बेटा, आज हम पढ़ेंगे परमाणु का संगठन, जो हमने पिछले क्लास में थोड़ा बहुत डिस्कस किया था आपके साथ कि परमाणु का जो संगठन है वो कैसा होता है, परमाणु कैसे होती है, और परमाणु मिलने पर क्या बन जाता है बच्चों? अणु बन जाते हैं, है ना। तो मेरे बच्चे आज कौन से स्कूल के बच्चे आज जुड़े हुए हैं हमसे, ज़रा बताएंगे आप लोग मुझे? कौन से स्कूल के बच्चे जुड़े हैं आज हमसे? गहुरा के बच्चे हैं। तो गहुरा के बच्चे, अगर आप हमसे बात कर पा रहे हो तो आप अपने माइक को ऑन करके हमसे बात कर सकते हैं बेटा। अगर कर पा रहे हैं तो यस बोलिए। ठीक है, वेरी गुड। तो चलिए, हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि डाल्टन जी ने एक परमाणु सिद्धांत दिया था, है ना। तो डाल्टन जी का जो परमाणु सिद्धांत है उसमें उन्होंने क्या क्या बातें कही थी बेटा? क्या क्या बातें कही थी उन्होंने, डाल्टन जी ने? उन्होंने कहा था पदार्थ या तत्व अनेक सूक्ष्म कणों से बना होता है जिन्हें परमाणु कहते हैं, है ना। उसके बाद उन्होंने कहा था परमाणु को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही बनाया जा सकता है। फिर उन्होंने एक और बात कही, परमाणु अविभाज्य होता है। इस पॉइंट को लेकर जो है बाद में बहुत सारी चर्चाएं हुई थी, है ना। तो परमाणु के बारे में जो डाल्टन जी ने जो अपना परमाणु जो वाद दिया था, जो थियरी दी थी, उसको डाल्टन का परमाणुवाद कहा जाता है। ओके बेटा। फिर उन्होंने क्या कहा था, एक ही तत्व के परमाणु भार, आकार व अन्य गुणों में समान होते हैं किंतु दूसरे तत्वों के परमाणुओं से भिन्न होते हैं, ऐसा कहा था ना उन्होंने। फिर कहा परमाणु सरल अनुपात में संयुक्त होते हैं। तो उन्होंने जो बात कही थी परमाणु अविभाज्य होता है, इस बात को लेकर बहुत सारे वैज्ञानिकों के बीच में क्या हुआ बेटा, बहुत सारी बातें हुई, उनके बीच में रिसर्चर्स हुए। उन्होंने कहा कि जो डाल्टन जी ने कहा है वो बात गलत है। उन्होंने क्या कहा कि परमाणु कैसा है, वो विभाज्य है, उसके बहुत सारे कण है ना, ऐसा कहा ना उन्होंने। ओके। अब बेटा यहां पर अगर परमाणु के कण हैं तो क्या कण है, कितने कण हैं, कितने प्रकार के मूल कण हैं ये जरा देखें हम लोग। देखें बेटा। चलिए, तो उसको देखने के लिए यहां पर हमारे पास एक सिमुलेशन है। तो मेरे बच्चे मुझे बताइए कि अभी आपको क्या दिखाई पड़ रहा है बेटा? क्या दिख रहा है? देखो, जो परमाणु है उसका एक नाभिक होता है। यहां पर एक राउंड दिखाई पड़ रहा है बेटा, एक सर्कल दिखाई पड़ रहा है आप सभी को? अगर दिखाई दे रहा है तो यस बोलिएगा। ठीक है। तो यहां पर ये जो सर्कल है इसको कहा जाता है परमाणु का नाभिक। वेरी गुड। यूपीएस डोमेल के बच्चे, सीमा रावत जी, देन यूपीएस बिहारा के बच्चे सभी बोल रहे हैं यस मैम। तो ये जो आपको डॉटेड लाइन दिख रहा है ना बेटा, ये जो राउंड राउंड जो दिख रहा है, ये परमाणु का नाभिक है। ठीक है। अब नाभिक के अंदर कितने कण होते हैं, कौन बताएगा मुझे? परमाणु के अंदर के नाभिक के अंदर कितने कण होते हैं, कौन बताएगा मुझे? कितने कण होते हैं वे, कौन कौन से कण होते हैं, कौन बताएगा? यस, बहुत बढ़िया। परमाणु के दो कण होते हैं। सीएस महागांव के बच्चे, सीएस करधाना के बच्चों ने कहा है दो कण। वे कौन कौन से कण हैं बेटा? वे होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। शाबाश, मेरे बच्चे बहुत होशियार हैं। वे बोल रहे हैं कि दो कण होते हैं, है ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और ये जो नाभिक के बाहर घूम रहा है, ये कौन सा है बेटा? इसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉन। क्या कहा जाता है इसको? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का स्थान कहां पर है बेटा? नाभिक के अंदर है या नाभिक के बाहर है? नाभिक के बाहर है ना। ये देख लो, बाहर घूम रहा है। नाभिक के अंदर कौन सुरक्षित है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब मेरे बच्चे मुझे ये बताइए, ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इनके आवेश कैसे होते हैं? कैसे होते हैं? प्रोटॉन का आवेश क्या होता है? बोलिए, क्या होता है प्रोटॉन का आवेश? क्या ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? ये देखो बेटा, ये जो ऑरेंज कलर में दिख रहा है ना, ये प्रोटॉन है।
ओके, इसका आवेश क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर, बताइए। यस, वेरी गुड, CS नेवडा के बच्चे बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया तरीके से आप आंसर बोल रहे हैं बेटा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन सब बोल रहे हैं सभी बच्चे। ओके, तो मैं आपको बताती हूँ, जो प्रोटॉन होता है ना बेटा, उसका जो साइन होता है, जो आवेश होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है, धन आवेश होता है उसमें। और न्यूट्रॉन देखिए बेटा, क्या न्यूट्रॉन में आपको कोई आवेश दिख रहा है, दिख रहा है कोई, नहीं है ना। तो जो न्यूट्रॉन होता है उसमें आवेश नहीं होता, वो उदासीन होता है, ठीक है। न्यूट्रॉन कैसा होता है बेटा, उदासीन मूल कण है। प्रोटॉन जो है वो धनावेशित होता है। और न्यूट्रॉन ये जो घूम रहा है बाहर, नाभिक के बाहर, इसका आवेश क्या दिख रहा है बेटा आपको, बताइए, क्या आवेश दिख रहा है इसके ऊपर। यस बेटा, आप बोल पा रहे हो गौरा के बच्चे, बेटा अगर वेरी गुड, ऋण आवेश यानी कि नेगेटिव चार्ज होता है ना। तो नाभिक के अंदर दो मूल कण होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और नाभिक के बाहर, नाभिक के बाहर कौन होता है बेटा, कौन होता है, ये कौन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन, है ना। इलेक्ट्रॉन का जो की जो आवेश होती है वो कैसे होती है बेटा, बताइए, नेगेटिव साइन होता है ना। ओके, अब हम देखेंगे ये जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है, ये कुछ वैज्ञानिकों ने क्या किया है, डिस्कवर किया है, खोज किया है। अब हम उन वैज्ञानिकों के बारे में भी थोड़ा सा सीख लेते हैं। ओके, अब यहां पर आपको वैज्ञानिकों के नाम दिख रहे हैं, चित्र दिख रहे हैं बेटा, दिख रहे हैं सभी को, कौन कौन है ये, पहले यस बोलिए, जे थॉमसन, है ना। यहां पर गोल्डस्टीन का नाम दिया है और रदरफोर्ड का नाम दिया है, दो वैज्ञानिकों के नाम दिए है ना। और यहां पर किसका नाम दिया है, जेम्स, जेम्स चैडविक। ओके, ओके, चलिए, तो हम शुरू करें। आप मुझे बताएंगे कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी, प्रोटॉन की खोज किसने की थी बेटा, वेरी गुड, है ना। तो यहां पर जब प्रोटॉन का नाम होता है तो यहां पर दो वैज्ञानिकों का नाम देखने को मिलता है बेटा, गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड। अब यहां पर प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने, लेकिन प्रोटॉन नाम दिया था किसने, रदरफोर्ड ने। ये बात क्लियर है मेरे बच्चों को, गोल्डस्टीन जी ने प्रोटॉन की खोज की थी और रदरफोर्ड ने प्रोटॉन का नाम दिया था, यानी कि उसका नामकरण किया था। ओके, चलिए, अब मुझे बताइए इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, किसने, जे थॉमसन, वेरी गुड, जे थॉमसन ने की थी, है ना। तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की, जिसका आवेश होता है ऋणात्मक। ओके, अब न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन जो उदासीन कण है, इसकी खोज किसने की थी बच्चों, यस, जेम्स चैडविक ने। तो अब ये कभी नहीं भूलना, जो प्रोटॉन है उसमें धनात्मक आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक आवेश होता है, न्यूट्रॉन जो है उदासीन कण है, ठीक है। जे थॉमसन जी ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, गोल्डस्टीन ने जो है प्रोटॉन की खोज की थी, लेकिन रदरफोर्ड जी ने इसको नाम दिया था, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। इतनी बातें मेरे बच्चों को क्लियर है, अगर क्लियर है तो यस बोलिएगा बेटा। यस ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो हमने देखा परमाणु के मूल कण होते हैं। तो 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में वैज्ञानिकों ने प्रयोगों के आधार पर सिद्ध किया कि परमाणु को क्या किया जा सकता है बच्चों, क्या किया जा सकता है, वेरी गुड, विभाजित किया जा सकता है, इसके टुकड़े किए जा सकते हैं, इसको विभाजित किया जा सकता है। परमाणु की एक निश्चित क्या होती है, संरचना होती है, तथा उसमें कई प्रकार के अवयवी मूल कण विद्यमान रहते हैं, है ना। तो परमाणु के 3 मूल कण कौन से हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, वेरी गुड, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, शाबाश। इलेक्ट्रॉन की खोज सर जे थॉमसन ने
कैथोड किरणों के अध्ययन के फलस्वरूप की थी। बेटा जो जे थॉमसन जी है, जब वे कैथोड किरणों पर अध्ययन कर रहे थे तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैसा कण है बेटा? इलेक्ट्रॉन जो है, बोलिए, अति सूक्ष्म ऋण आवेशित मूल कण है। इलेक्ट्रॉन कैसा कण है? कैसा कण है बेटा? बहुत बढ़िया तरीके से आप जो है चैट बॉक्स में भी आंसर कर रहे हैं मेरे सारे बच्चे। यस, इलेक्ट्रॉन जो है अति सूक्ष्म ऋण आवेशित मूल कण है। अगला, एक इलेक्ट्रॉन पर इकाई ऋणावेश होता है। ठीक है, जो है ऋणावेश होता है उस पर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग कितना भाग होता है बताइए? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, यस बोलिए, बोलिए, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग कितना होता है बच्चों? 1/1800। यस, 37 है ना? ओके बच्चे। अगला, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी तथा बाद में रदरफोर्ड ने इसको प्रोटॉन नाम दिया था। प्रोटॉन कैसा मूलकण है बेटा? प्रोटॉन अति सूक्ष्म धनावेशित मूलकण है। अति सूक्ष्म धनावेशित मूलकण है। ओके, एक प्रोटॉन पर इकाई धनावेश होता है। कैसा होता है? धनावेश होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग कैसा होता है? कैसा होता है? हाइड्रोजन परमाणु के बराबर होता है। ओके, चलिए, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। ओके, न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन मूलकण है और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। ओके, तो ये बातें सभी बच्चों को क्लियर हो गई है ना? अगर नहीं है तो नहीं बोलिए, हाँ तो हाँ बोलिए। सब बहुत अच्छे से यूपीएस सरैया के बच्चे, यूपीएस भोरकला से सीमा रावत जी, सभी बच्चे बहुत बढ़िया तरीके से जो है आंसर दे रहे हैं बेटा। अब परमाणु की संरचना मॉडल। ओके, अब बहुत सारे वैज्ञानिकों को आपस में उन्होंने कहा कि भाई ऐसा होता है परमाणु का मॉडल, ऐसा होता है, वैसा होता है। तो सबने जो है अपने अपने मॉडल्स को जो है क्या किया बेटा? प्रेजेंट किया। ठीक है, अब देखो, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज के बाद यह प्रश्न उत्पन्न हुआ कि परमाणु के अंदर इन कणों का स्थान और व्यवस्था कैसी है। तो उनके बीच में बहुत डिस्कशन हुए। उन्होंने कहा कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन सब की तो खोज हो गई। अब उनके बीच में क्या डिस्कशन हुआ? उन्होंने क्या कहा आपस में कि परमाणु के अंदर ये जो कण है इनका स्थान कैसा है, कहां पर है, इनकी व्यवस्था कैसी है। इस प्रश्न को समझाने के लिए वैज्ञानिकों ने परमाणु के विभिन्न मॉडलों को प्रस्तुत किया। ठीक है, अब इसमें से हमें 3 मॉडल्स को सीखना है बेटा। तो इसको समझने के लिए हम एक एक करके उनके मॉडल्स को देखेंगे। सबसे पहले जे थॉमसन जी का परमाणु मॉडल देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो जे थॉमसन जी ने क्या कहा? कौन बता सकता है मुझे? उन्होंने कैसे बताया? किस प्रकार का मॉडल है? ओके, बताइए। यस, तो यहां पर देखिएगा बेटा, फिर उसके बाद जो है वो आप बताए, हम सीखेंगे। उसके बाद रदरफोर्ड जी का नाभिकीय मॉडल आया। उसके बाद रदरफोर्ड जी का नाभिकीय मॉडल आया। उसके बाद नील्स बोर जी ने अपना परमाणु मॉडल प्रेजेंट किया। ओके, तो इस तरह से 3 साइंटिस्ट ने, 3 वैज्ञानिकों ने अपने अपने मॉडल्स को क्या किया बेटा? अपने अपने मॉडल्स को प्रेजेंट किए। ठीक है, वे कौन कौन से मॉडल्स थे जरा देखते हैं हम लोग। पहले हमने जैसे कि आपको बताया जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। तो एक वैज्ञानिक ने, कौन सा वैज्ञानिक? जे थॉमसन जी ने अपना परमाणु मॉडल प्रेजेंट किया। उसके बाद रदरफोर्ड जी ने अपना मॉडल, उनका मॉडल का नाम है नाभिकीय मॉडल, प्रेजेंट किया। उसके बाद नील्स बोर जी ने परमाणु मॉडल को प्रेजेंट किया। ठीक है, तो इस तरह से तीनों ने अपने अपने तरीके से वे बोलते गए
कि भाई इस तरह से परमाणु का जो संगठन है इस तरह है, उसके कण इस तरह से है, ऐसे ऐसे बोलते गए। ओके, तो सबसे पहले जे जे थॉमसन जी का परमाणु मॉडल क्या है, उन्होंने क्या कहा, देखते हैं। तो ये जो जे जे थॉमसन जी है, ये एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे। 1897 में जे जे थॉमसन ने परमाणु को कैसे बताया, उन्होंने बताया कि ये 10⁻⁻10 मीटर का व्यास का एक ठोस गोला बताया। क्या बताया उन्होंने? थॉमसन जी ने कहा कि जो परमाणु है वो 10⁻⁻10 है ना, ऋण 10 मीटर का व्यास एक ठोस गोला बताया उन्होंने। ओके, उनके अनुसार यह गोला एक केक की तरह था। कैसे बताया उन्होंने परमाणु का मॉडल? कि ये एक केक की तरह है। परमाणु एक धनावेशित गोला था। क्या कहा उन्होंने? कि परमाणु जो है एक धनावेशित गोला है जिसमें इलेक्ट्रॉन सूखे मेवे की तरह धसे हुए हैं। कैसे बताया उन्होंने कहा जैसे केक खाते हैं ना बेटा हम लोग, केक के अंदर मेवे होते हैं, नट्स वगैरह होते हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि ये जो परमाणु है वो एक गोला है, केक की तरह एक गोला है। और उसमें कैसे परमाणु जो है एक धनावेशित गोला है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे धसे हुए हैं, सूखे मेवे की तरह धसे हुए हैं, ऐसे कहा उन्होंने। और उन्होंने कहा प्रोटॉन के कारण गोला धनावेशित था जिसमें ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन धसे हुए थे जो गोले को संतुलित कर देते हैं। ओके, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा प्रोटॉन्स है उसमें तो पॉजिटिव है ना, धनावेशित है। उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी धसे हुए हैं तो वो नेगेटिव है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव यानी कि धनावेश भी है और ऋणावेश भी है, तो वो गोले को क्या कर रहे हैं? संतुलित कर देते हैं। ओके, तो इलेक्ट्रॉन की खोज के कारण जे जे थॉमसन जी को 1906 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यानी कि फिजिक्स में उन्होंने किसकी खोज की थी बेटा? इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, है ना। तो इसी कारण उन्हें जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लेकिन इस मॉडल की पुष्टि न होने के कारण इसे समर्थन प्राप्त नहीं हो पाया। इस मॉडल को क्या सभी ने स्वीकार कर लिया बेटा? बताइए। नहीं किया, इस मॉडल को स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि इसमें बहुत सारी गलतियां थी। इसी कारण से इस मॉडल को पुष्टि न होने के कारण इस मॉडल का समर्थन नहीं हो पाया। ओके, तो इतनी बातें आज के लिए। अभी अगला सेशन जो है एमसीक्यू का है। मैं देखना चाहती हूं मेरे बच्चों ने कितना कुछ सीखा है आज। ठीक है, तो मेरे बच्चे तैयार हो जाइए सभी। क्वेश्चंस आपके सामने हैं। तो आज जो जो पढ़ाया है बेटा आपको, क्या वो आपको क्लियर है, समझ में आया है? तो जरूर बताइएगा मुझे। ठीक है, अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आती है तो वो भी हमें जरूर बताइएगा। तो अगले क्लास में उसको और भी डिटेल में हम लेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए बेटा, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? ऑप्शन ए धनात्मक, ऑप्शन बी ऋणात्मक, ऑप्शन सी उदासीन, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो बच्चों आपने क्या करना है? अपने आंसर्स आपने नोटबुक में लिखना है बेटा। ठीक है, और लास्ट में हम आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, यह हमारा पहला प्रश्न है। अगले प्रश्न पर चले। दूसरा प्रश्न देखिए, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? न्यूट्रॉन की खोज किसने की? ऑप्शन ए जेम्स चैडविक, ऑप्शन बी थॉमसन, ऑप्शन सी रदरफोर्ड, ऑप्शन डी डाल्टन। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की? आगे बढ़े हम लोग, अगले क्वेश्चन पर चले। चलिए बेटा, अगला क्वेश्चन है, तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न, डाल्टन के अनुसार परमाणु कैसा होता है? डाल्टन के अनुसार परमाणु कैसा होता है? विभाज्य, अविभाज्य, द्रव या गैस? डाल्टन के अनुसार परमाणु कैसा होता है? तो हमने डाल्टन के परमाणुवाद के बारे में सीखा बेटा।
तो उनके अनुसार परमाणु कैसा होता है। चलिए आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न, नाभिक में कौन कौन से कण पाए जाते हैं? नाभिक में कौन कौन से कण पाए जाते हैं? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी केवल इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी केवल प्रोटॉन। तो नाभिक में कौन कौन से कण पाए जाते हैं? बेटा बहुत धन्यवाद सीमा रावत जी, आपके बच्चों ने कहा है नाइस क्लास मैम, और बहुत प्यारे तरीके से बच्चे जो है नोट्स भेजे, कितने साफ सुथरी हैंडराइटिंग में केयूपी स्पिनरा के बच्चों ने जो है नोट्स भेजे हैं बेटा। मैं देख लूंगी, ठीक है। ओके, अगला देखिए बेटा, पांचवा देखिए, परमाणु का केंद्र क्या कहलाता है? परमाणु का केंद्र क्या कहलाता है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी नाभिक, ऑप्शन सी कोशिका, ऑप्शन डी ऊर्जा स्तर। मेरे बच्चे अभी कोई भी बात नहीं करेंगे, ठीक है। अपने माइक को म्यूट कर दीजिए, उसके बाद आपको मौका दिया जाएगा बात करने का। तो परमाणु का केंद्र क्या कहलाता है? आगे बढ़ते हैं 6वें क्वेश्चन पर। परमाणु के मुख्य मूल कण कितने होते हैं? परमाणु के मुख्य मूल कण कितने होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 5। परमाणु के मुख्य मूल कण कितने होते हैं? ओके बेटा, अभी आपने आंसर नहीं बोलना है, चुप रहना है, अपने माइक को म्यूट कर दीजिए, ठीक है। ओके, सभी बच्चों को लिखने दीजिए, उसके बाद डिस्कस करेंगे बेटा। 7वां देखिए बेटा, 7वां क्वेश्चन देखिए, परमाणु की अवधारणा सबसे पहले किसने दी थी? परमाणु की अवधारणा सबसे पहले किसने दी थी? ऑप्शन ए डाल्टन, ऑप्शन बी रदरफोर्ड, ऑप्शन सी महर्षि कणाद, ऑप्शन डी थॉमसन। परमाणु की अवधारणा सबसे पहले किसने दी थी? यस, बहुत बढ़िया। आप जो है यूट्यूब से भी बहुत सारे स्कूल्स के बच्चे जुड़े हुए हैं हमसे, चंदा पटेल कॉम्पोजिट विद्यालय से, देन यूपीएस छेदापुर से, देन प्रतिमा जी जुड़ी हुई है। बहुत बढ़िया तरीके से आप आंसर कर रहे हो बेटा। तो अगला 8वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं? 8वां क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं? नाभिक के अंदर, नाभिक के बाहर, केवल प्रोटॉन में, केवल न्यूट्रॉन में? इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं? ये हमारा 8वां प्रश्न है बेटा। चले आगे, चलिए बेटा 9वां प्रश्न पे चलते हैं। 9वां प्रश्न देखिए, प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है? प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है? ऑप्शन ए ऋणात्मक, ऑप्शन बी धनात्मक, ऑप्शन सी उदासीन, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है? तो यूपीएस सत्यपालपुर, सीएस लतैया से सभी बच्चे जो है बहुत अच्छे से आंसर कर रहे हैं, मैं देख रही हूँ सभी के आंसर्स। ओके बेटा, 10th वन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? ऑप्शन ए रदरफोर्ड, ऑप्शन बी चैडविक, ऑप्शन सी जे जे थॉमसन, ऑप्शन डी डाल्टन। ओके, हो गया? सभी का हो गया बेटा। अभी सभी बच्चे जो है अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और जल्दी जल्दी से आंसर्स बोल सकते हैं बेटा। यामिनी मैम, काइंडली अनम्यूट एवरीवन। ओके, तो सबसे पहला, यस, तो मेरे बच्चे जो है बहुत बढ़िया तरीके से आप सभी ने आंसर किए हैं, बहुत अच्छे तरीके से आंसर किए हैं बेटा। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, और
सभी बच्चों को, जो जिन जिन बच्चों ने भी CS बदवास, UPS भोरकला, कॉम्पोजिट विद्यालय कुटुपर, UPS भोरकला, CS नेवता, सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। आपसे हम फिर मिलेंगे, तब तक जय विद्याशक्ति, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।